नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। कपिल मिश्रा और हरीश खुराना को मिला टिकट, 12 नाम की घोषणा बाकी। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से करेंगे बातचीत। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन छत गिरी, 28 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग, नए रिहायशी इलाकों में फैली। आग में $150 अरब की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। मोहम्मद शमी की हुई वापसी, 22 जनवरी को होगा पहला मैच। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में भाजपा ने करावल नगर से कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से हाल ही में भाजपा में शामिल प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। वहीं मोती नगर से पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी सूची जारी करने के साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से बातचीत करेंगे। भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचार और कार्यों को युवाओं के बीच पहुंचाना है। इस साल के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रयागराज में कल महाकुंभ पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ शुरू होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे 12 वर्षों के इंतजार के बाद महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज की धरती पर संगम किनारे महाकुंभ मेले के लिए संत और अलग अलग अखाड़े पहुंच चुके हैं। कल पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इसी दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि शहर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज राम जन्मभूमि में सुबह 8 बजे से विविध कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इस दौरान यजुर्वेद के 40 अध्याय का पारायण, मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंत्र का 6 लाख जाप किया जाएगा। साथ ही हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्ति और साथ में श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पारायण होगा। इसके अलावा रामलला के मंदिर परिसर के रंग मंडप में रामलला की राग सेवा होगी। शाम 6 बजे से 9 बजे तक बधाई गान होगा। कल भगवान के महाअभिषेक के बाद उनका श्रृंगार किया गया था और फिर महाआरती की गई थी।
महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून लगाया गया। इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक आरोपी की अभी भी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार बीट के मासजो के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था। उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन इमारत पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से कई मजदूर घायल हो गए। कानपुर कमिश्नर के विजेंद्र पंडियन के मुताबिक करीब 28 लोगों को बचा लिया गया और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जांच के लिए 4 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है, जो घटना के कारणों की जांच करेगी। और उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक भीषण कोहरा और शीतलहर से पारा कई राज्यों में लगातार न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिससे दिन भर गलन का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल, असम समेत कई राज्यों में ठंड लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रही है। कल दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिससे पारा गिर गया। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। लॉस एंजलिस में पैलिसेड्स जंगल की आग 1000 एकड़ तक फैल गई है। अगले 72 घंटों में मौसम की स्थिति और खराब होने की चेतावनी दी गई है। ऐसी आशंका है कि आग और भड़क सकती है। अब तक आग से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अनुमान लगाया गया है कि आग लगने से नुकसान $150 अरब तक पहुंच सकता है। खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तानी का जिम्मा संभालते दिखेंगे। टीम में इसके अलावा संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल शामिल हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की आज से शुरुआत हो चुकी है। मेलबर्न में सभी वर्गों के मैच शुरू हो गए हैं। भारत की ओर से ऋत्विक बोलीपल्ली मेलबर्न में अपना ग्रैंड स्लैम डेब्यू कर रहे हैं और उनके साथ अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, यूकी भामरी और साथ में श्रीराम बालाजी भी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। पुरुष एकल में गत चैंपियन और विश्व नंबर 1 जानिक सिनर, 10 बार के टूर्नामेंट चैंपियन नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अलकराज, टेलर फ्रिट्स और डैनियल मेदवेदेव सभी से ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती देने की उम्मीद है। महिलाओं के ड्रॉ में भी मुकाबला उतना ही कड़ा होने की उम्मीद है। विश्व की नंबर 1 आरियाना सबलेंका और विश्व की नंबर 2 इगा स्विएटेक खिताब के लिए शीर्ष दावेदारों में शामिल हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।